बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही मज़ेदार शिमला कीमा की रेसिपी शेयर करी हूँ। मेरी बहुत फेवरेट रेसिपी है ये। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं हरा लहसुन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। हरा लहसुन जो है इसका मैं हाफ़ से ज़्यादा पार्ट यूज़ करूँगी, यानी ये सफ़ेद वाला हिस्सा और ग्रीन वाला हिस्सा भी तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। 2 अदद टमाटर डालेंगे हम इसके अंदर, अदरक शामिल करेंगे और साथ में जाएंगे 2 अदद प्याज जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। शिमला मिर्च भी मैंने अच्छे से धो के काट ली है और यहाँ पर कीमा यूज़ कर रही हूँ मैं, तकरीबन 700 ग्राम है और इतनी ही जो है शिमला मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने प्याज जो है उसको अच्छे से सौते कर लिया है घी के अंदर और ऑयल के अंदर, ठीक है। और इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे जब तक इसके किनारे जो है वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देंगे, तब हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। कीमा जो है यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न है, आप फ्रेश यूज़ करें या फ्रोज़न यूज़ करें। इसको पहले हम घी में अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करेंगे, ठीक है। कीमा जो है वो हाथ का बना हुआ है, मशीन का कीमा हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मशीन वाला कीमा जो है वो ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो कोशिश करें कि हाथ से बना हुआ जो है वो कीमा आप इसके अंदर यूज़ करें। तो अब ये देखें माशाल्लाह से कीमा जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह से कीमा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इस जो स्टेप है इस मुकाम पे यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ हरा लहसुन का पेस्ट। जो मैंने पानी के अंदर हरा लहसुन जो है वो थोड़े से ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको भी अच्छे से हमने फ्राई करना है ताकि लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। अब माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो लहसुन भी फ्राई हो गया और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आ रही है पूरे किचन में। यहाँ पर मैंने अदरक शामिल कर दी है, अदरक को भी मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया था। अदरक को भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इस तरह से लहसुन और अदरक का पेस्ट जब अलग-अलग शामिल किया जाता है उसका जो खाने का जायका है वो और होता है बनिस्बत इसके कि आप दोनों चीज़ें जो है वो इकट्ठा पेस्ट बना लें और फिर उसका जो जायका है वो थोड़ा फ़र्क होता है। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो बहुत ज़बरदस्त जायका फ़ील होगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ज़ीरे का पाउडर, क्रश किया है ज़ीरा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, और धनिया पाउडर दोनों एक एक चम्मच जो है वो मैं डाल दिया है और इनको भी इसके साथ अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। 2 अदद टमाटर थे उनका भी पानी के अंदर पेस्ट बनाकर तो वो भी अब हम इसमें यहाँ पर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। मैं बारहा अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि जो खाने की भुनाई है, मसाले की हो गई या गोश्त की हो गई, वो भुनाई बहुत मैटर करती है। जितना अच्छा और जितना ज़्यादा भुना जाता है उतना ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर टमाटर जो है उसके साथ भी हम अच्छे से इसको भून लेंगे। और अब माशाल्लाह से ये देखें घी ऊपर आ गया है, तो इसमें हस्बे ज़ायका नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करेंगे हम, ठीक है। और इसको भी हम अच्छे से तमाम कीमे के साथ भून लेंगे ताकि ज़बरदस्त जो है वो हमारा कीमा रेडी हो जाए। अब माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट हो गए मुझे अच्छे से भूनते हुए और ये देखें कि बिल्कुल जो है वो घी की मैंने छोड़ दिया है और अच्छी खासी इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसमें दही शामिल करेंगे। दही जो है वो मैंने 3 से 4 चम्मच शामिल किया है। और तेज़ आंच पे अगर आप शामिल करते हैं दही तो फिर आपको फ़ौरन से जो है वो तेज़ तेज़ चम्मच चलाना होता है, अदरवाइज़ या तो हंडिया नीचे उतार लें या फिर चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे कर दें। अब दही को भी अच्छा सा भूनने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शिमला शामिल कर रही हूँ और आंच जो है वो हमारी मीडियम से थोड़ी सी तेज़ है, यानी मीडियम टू हाई आंच के ऊपर हमने इसको अच्छा सा भूनना है। आंच बिल्कुल भी कम नहीं करनी, एक दफ़ा अच्छे से कीमे के साथ शिमला को जो है वो तेज़ आंच पे ही हमने भून लेना है। अब ये देखें शिमला अच्छे से हमारी तकरीबन भुन चुकी है, घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है साइडों से। तो अब हम यहाँ पर इसको चूल्हे को कम करके तो दम लगाएंगे क्योंकि अब इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। तो अब हमने इसको जो है वो गलने के लिए टाइम देना है। आप जानते हैं कि शिमला जो है उसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया जाता, विदाउट जो है वो पानी इसको पकाया जाता है। तो अब हम इसको दम में ही पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है वो हमारी शिमला रेडी हो गई है। अगर आपको इसमें कसर लगे और आप चाहें कि इसको थोड़ा और हमने जो है वो सॉफ़्ट करना है तो आप इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए दम लगा सकते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह से घी बिल्कुल छोड़ दिया है हंडिया ने और हमारी हंडिया परफेक्टली जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पर धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, ठीक है। अगर आप चाहें तो धनिया से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, यानी धनिया काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार जायकेदार जो है हमारी शिमला रेडी हो गई है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह से मेरी वीडियोस को आप देखते रहें। मैं इंशाल्लाह ताला और मज़े की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।